Welcome you all in my class. Today we will discuss about gametogenesis. Let's start our class. What is gametogenesis? Now, sexual reproduction is also called gametic reproduction. जदि आमे देखिबा sexual reproduction को आमे gametic reproduction बोली कहिबा काहे कि कहा जिवो इटा को gametic reproduction बोली because reproductive unit called gametes are involved. Actually देखिबा को गले ये जो गैमेटिक रिप्रोडक्शन आमे कहूचे बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाउची इथिरे कहार यूज होउची ना गैमेट्स मानकर यूज होउची देन देखिबा आमे गैमेट्स कोन ना गैमेट्स कोन ना फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअली गैमेट कोन मु आगु को कहूची बाकी आमे जानले कोन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो अलगा ना हला गैमेटिक रिप्रोडक्शन कोन पाई ना आमे गैमेट्स मानो को इतरे यूज हबार देखुची बा इन्वॉल्व होछन गैमेट्स माने बोली एटा को गैमेटिक रिप्रोडक्शन बोली कहा जाउची तो जदी ए गैमेट मानकर फॉर्मेशन प्रोसेस हला ताले से प्रोसेस टा को आमे गैमेटोजेनेसिस बोली कहबा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस एबे देखिबा the production of a male gametes तो gametes किए हमें साधारणतः गैमेट दुई प्रकार देखि परिबा से आइदर मेल गैमेट हेतिबो न नै फीमेल गैमेट हेतिबो जदि से मेल गैमेट हेतिबो से कोन थिबो ना स्पर्म बोली कहि परिबा मेल गैमेट को तार अलगा ना को मध्ये स्पर्माटोजोआ बोली कहि परिबा तो मेल गैमेट रो कहा को इंडिकेट करछि से स्पर्म हो बा स्पर्माटोजोआ को इन्वॉल्व करुछि बा इंडिकेट करुछि एटा कोठी देखा जाए मेल गैमेट साधारणतः मेल गोनाड्स रे देखा जिवो बा टेस्टिस रे देखा जाए बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस तो ए जो प्रक्रिया रे हमर मेल गैमेट रो प्रोडक्शन प्रोड्यूस हैला से प्रोसेस टा को हमें स्पर्माटोजेनेसिस कहबा आ एटा कोठी देखा जाए ना टेस्टिस रे देखा जाए हमें आगुरु जानिथिले तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन देखिबा ये जहाँ जो भली हैला तो तार ऑपोजिट हबो कोन ना फीमेल गैमेट तो प्रोडक्शन ऑफ अ फीमेल गैमेट तो इठी जेमति स्पर्म कहले इठी सेंति ओभा को कहा जिवो टेक्स प्लेस इन द फीमेल गोनाड्स इठी मेल गोनाड्स रे हेतिला इठी फीमेल गोनाड्स रे हबो तो इठी रहितिला मेल गोनाड्स हिसाब रे की रहितिला टेस्टिस बोली कहतिले तो मेल गोनाड्स की ना टेस्टिस इठी फीमेल गोनाड्स क्या को कहा जिवो ना ओभारी को बोली कहा गला बाय द प्रोसेस टर्म्ड एज oogenesis तो इथरे स्पर्माटोजेनेसिस प्रक्रिया रे आमे देखिले मेल गैमेट रे देखा जिवो इठी oogenesis प्रक्रिया रे फीमेल गैमेट रे देखा जिवो तो एति की थिला व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस तो ए गैमेटोजेनेसिस विषय रे अधिका पढिबा को हेले आमे ए जो स्पर्माटोजेनेसिस आ oogenesis विषय रे डिस्कशन कले गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हबो तो फास्ट हमें कहा को देखिबा ना स्पर्माटोजेनेसिस कोन बस हमको खाली मन रखिबा को हबो कोन ना स्पर्माटोजेनेसिस रे मेल गैमेट इन्वॉल्व हबो टेस्टिस रहइबो ए दुईटा कथा हमको मन रखिबा को हबो देखिबा एबे स्पर्माटोजेनेसिस कोन ना द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस हमें दि स्पर्माटोजेनेसिस देखिबा ए स्पर्माटोजेनेसिस को हमें दुईटा फेज हिसाब रे पढिबा तो फर्स्ट फेज कोन ना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटाइड तो एबे देखिबा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटाइड कोन ना मेल गोनाड हमें जानले से कथाटा को मैं आउथरे रिपीट करछे कोन ना मेल गोनाड नोन एज ए टेस्टिस आ हमें जानछे टेस्टिस दुईटा थाए आउ ईच टेस्टिस इज फॉर्म्ड ऑफ ए कथाटा आगर हमें जानिथिले कोठी ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे जदी ए जगह रे हमें कंफ्यूजन होचे ताले हमको पुनर्बार मेल रिप्रोडक्टिव वीडियोटी मु अपलोड कर देछि सेतरो देखिले पुनी पूर्व कथा जानि हिंजिबो तो इठी कहा गला कोन ना हमें टेस्टिस भितरे कहा को देखिबा ना लॉन्ग कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मानको पाइबा हला तो टेस्टिस
तो मुझे पुणी देखे दूसरी ये कौन ना गोटे टेस्टिस स्ट्रक्चर आउ ये टेस्टिस भितर कौन होता है ना टेस्टिस डिफरेंट चैम्बर रे डिविजिबल होता है आ डिफरेंट चैम्बर भितर आम क्या पाइबा ना लॉन्ग कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मानक पाइबा तो ये ट्यूबुल्स माने कौन करती ना एमानकर ना सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स काम कौन ना स्पर्म को बियर करी इजाकुलेटरी डक्ट देकरी एटा को बाहर को रिलीज कराती तो स्पर्माटोजेनेसिस रो मेन फंक्शन कौन है ना एमाने कैरी करि पारंती स्पर्म को बस आमे इठी कौन जानले ना टेस्टिस भितर माइन्यूट एलोंगेटेड लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुल्स माने प्रेजेंट रहितांती जाना होची सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स then देखिबा the inner lining of seminiferous tubules is called germinal epithelium तो आमे एक कथा को काहे कहूचे ना आमे जितबले एई स्पर्माटोजेनेसिस प्रक्रिया को आसीबा ता पूर्वरु हमर कॉमन आइडिया रहिबा दरकार टेस्टिस कोन स्पर्माटो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कोन आ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रु एटा को बळी भाबे हे पारछि तो आमे देखिबा एठी कोन को आगला ना इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जदी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स माने कहा जाउछि माने से गोटे ट्यूब सब हेतिबे एटा जदी गोटे ट्यूब हेतिबो तो ट्यूब रो इनर लाइनिंग रे कोन रहितिबो ना जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट रहितिबो एटा को जर्मिनल एपिथेलियल सेल सबु इठी देखा जानती एंड इज मेड अप ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियल एपिथेलियम देखा गला ये सेल सबु को टाइप रो सेल ना एमाने होचंदी प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोली कहि परबा तो आमर मुख्य दरकार ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल गिव राइज टू स्पर्माटाइड्स स्पर्माटिड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स आमर इटे पढ़ी कौन ना फास्ट फेजटा थिला कौन ना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड तो स्पर्माटिड को आमे पाइबार अछि आउ इठी आमे प्राइमोर्डियल जर्म सेल रु ही स्पर्माटिड मानु को पाइबा सेति पई कहा गला फास्ट टेस्टिस आमे देखिबा तो मेल गोनाड को टेस्टिस बोली कहा गला टेस्टिस भितर 1000 ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स माने प्रेजेंट रहले ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रो हमर लाइनिंग रहला किए ना जर्मिनल एपिथेलियम आ ए जर्मिनल एपिथेलियम रे कोन थांती को सेल द्वारा तैयारी होतांती ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल एबे देखिबा प्राइमोर्डियल जर्म सेल कोन करिवो ना गिव राइज टू स्पर्माटिड को स्टेप देकरी ना तीनटा स्टेप देकरी फॉर्मेशन करिवो फर्स्ट होची मल्टीप्लिकेशन फेज देन आसीबो ग्रोथ फेज थर्ड फेज ना मैच्योरेशन फेज फर्स्ट फेज ता कोन देखिबा ना मल्टीप्लिकेशन फेज ता पूर्व गोटे फिगर देखिबा जदि आमे ए फिगर टाको कंप्लीटली मने रखि परिबा ताहाले आमर स्पर्माटोजेनेसिस प्रक्रिया रो ए तीनोटी फेज मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज को आमे मुहरे मन रखि परिबा एबे कौन कहा गला फिगर रे कौन अछि ना प्राइमरी जर्म सेल टा को बळी भाबरे डिवीजन कर करके हमको आमरे कौन पढ़िथिले आमरे दीटा फेज पढ़िथिले गोटा होची स्पर्माटिड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड जाके गोटे फेज देन स्पर्माटिड रो स्पर्म प्रोड्यूस हबा आ गोटे फेज से फेज ना होची कोन ना स्पर्मियोजेनेसिस तो गोटे होची फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड आ गोटे होची स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया बाकी हमको ए फिगर टा को मन रखिबार अछि देन देखिबा मल्टीप्लिकेशन के फेज कोन ना फास्ट ए फेज टा को लक्ष्य करा एउठ एति की फेज टा को हमें कोन कहूची ना मल्टीप्लिकेशन फेज बोली कहा जाउची इटी कोन हेतिबो ना प्राइमरी जर्म सेल मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन प्राइमरी जर्म सेल मल्टीप्लाइड बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन तो ए जगह कौन होची ना माइटोटिक डिवीजन होची माइटोटिक डिवीजन सम विभाजन होची एठी x लिखा है तुमे एठी n भी नहीं पारिबो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जदी एटा रिपीटेडली हबो तो बारंबार एटा भी पूर्ण डिवीजन भी एठी हेई पारे काहेकि ना हम कहा गला कोन ना सेल प्रोड्यूस माने कोन मल्टीप्लाई रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन देन देखिबा ए बारंबार माइटोटिक डिवीजन करिबा द्वारा कोन हुए ना द सेल प्रोड्यूस आफ्टर द फाइनल माइटोटिक डिवीजन आर नोन एज स्पर्माटोगोनिया
देख जहाँ को से प्रोड्यूस कला एमाने समस्तंकर ना होची कौन ना स्पर्माटोगोनिया जिते फाइनाली एमानकर डिवीजन जोटी स्टॉप हम तार नेक्स्ट डिवीजन जिते गोटे सेल करने को चेष्टा करिवो तो सेई स्टेजटा को आम कौन करवा न कहवा ना स्पर्माटोगोनिया स्टेज ता माने प्राइमरी जर्म सेल बारंबार समविभाजन करने द्वारा कौ स्टेज रे आसी पहुँचला ना स्पर्माटोगोनिया यही जाके फेजटा को आम मल्टीप्लिकेशन फेज बोली कहजो ये स्पर्माटोगोनिया को आम स्पर्म मदर सेल बोली कहबा कहीं कहजो स्पर्म मदर सेल ना एठू ही आरंभ हुए तार डिवीजन प्रक्रिया बा स्पर्म रो क्रिएट प्रक्रिया बा स्पर्मटा तैयारी हबार फास्ट स्टेप होची कि ना स्पर्माटोगोनिया बा स्पर्म मदर सेल नेक्स्ट फेज के आसबो ना ग्रोथ फेज देख पिक्चर रे ग्रोथ फेजटा बहुत छोट फेजटा मल्टीप्लिकेशन और मैच्यूरेशन फेज रो ये होची मझी फेज ग्रोथ फेज रे कौन रहा ना द स्पर्माटोगोनिया डू नॉट डिवाइड फॉर सम टाइम बट इंक्रीज इन साइज बाय अक्युमुलेटिंग न्यूट्रिटिव मटेरियल्स फ्रॉम द सपोर्टिंग सेल एबे देखिबा कोन मो मनेकर कहूची ए चारोटी स्पर्माटोगोनिया बा स्पर्म मदर सेल भितरु मनेकर ए सेलटा डिवीजन कला कोन ग्रोथ फेज को आसिला बा सेकेंड फर्दर डिवीजन को माने अपनाई नेला तो ए ग्रोथ फेज रे कोन हुए ना कोनोसी प्रकार रे डिवीजन हुएनी इथरे कोन हुए केवल ग्रोथ ही हुए तो ग्रोथ केमिति हबो मनेकर एई सेलटा जदी कौन माने नेक्स्ट फेज को गला ग्रोथ फेज को गला ये कौन करे ना पाख सेल मानकु ठारू कौन करे ना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करिने कहीं ना साधारणतः से कौन करे ना एबे ताको स्ट्रांग बनिबार अछि कहीं ना से परवर्ती फेज को जीव गोटे स्पर्म तैयारी करिवो निजको निजे स्पर्म तैयारी करिवो तो सेई सेलटा ही स्पर्म होबो ना तो सेति पई ता पूर्वरु ता पाखरे न्यूट्रिशन बा पोषण तत्व अधिक परिमाण ता बॉडी निडी करथाय सेति लागि से कौन करे ना पाखरे थिबा सपोर्टिंग सेल मानक ठारू कौन करिवो न्यूट्रिशन सब अब्जॉर्ब करने आसबो तो ग्रोथ फेज कथा मन रहिला इठी केवल ग्रोथ हुए कोनोसी डिवीजन ने से पार्टिसिपेट करेनी बा कोनोसी डिवीजन इटी हुए नाही बाकी से न्यूट्रिशन को कोठु आने ना ता पाख सेल मानक ठारू अब्जॉर्ब करी एटार साइज टा को ग्रोथ करेबा को चाहे साधारणतः आमे देखिबा एमानक ठारू आर टिके स्ट्रक्चर बड़ थाए देन देखिबा कोन ना आ परे जहाटा घटिबो सेटा को मैच्यूरेशन फेज बोली कहबा तो मैच्यूरेशन फेज रे कौन हला ना इठी आसिला जे कि ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बोली हमें कहबा से कौन करिवो ना ग्रोथ फेज रे ए स्पर्माटोगोनिया जे रहिला ग्रोथ फेज रे कौन ए स्पर्माटोगोनिया रो ना चेंज हेगला कोन एतले से तारा साइज को बढ़ेला लार्ज हला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बोली हमें कहले ए प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कौन करिवो ना फर्दर डिवीजन करबा को लागिवो फर्दर डिवीजन रे कौन हला ना मैच्यूरेशन फेज को हमें लक्ष्य करिवा ना ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी स्पर्माटोसाइट डिवाइडेड बाय मेयोसिस इठी आसला कौन ना फर्स्ट स्टेज रे सेटा थिला माइटोटिक डिवीजन एबे देखिबा मेयोसिस डिवीजन इठी करबो मेयोसिस अर्ध विभाजन कंसिस्टिंग ऑफ टू सक्सेसिव डिवीजन बाकी मैच्यूरेशन फेज रे दुईटा डिवीजन हबो आ दुईटा जाको मेयोसिस हबो तो फास्ट देखिबा तो जो दुईटा मेयोसिस डिवीजन हला ताको कहा गला फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन सेकंड डिवीजन ताको हमें कहबा सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन एटा कहार देखा होचे ना मैच्यूरेशन फेज रे ए दुईटा देखा जिवो कोन कोन फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन ना होचे मैच्यूरेशन फेज तो हला फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन सेई अनुसार सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन एबे देखले कोन ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट फर्स्ट डिवीजन टा कोन हबो ना रिडक्शनल और डिसजंक्शनल कंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम n to 2n to n इति देखिबा 2x लिखा है पर मु कहथली इति x जगह n भी नहीं परबा हमें फ्रॉम 2n to n कहीं ना आमको आ गोटे कथा कॉमनली इठी कहीं रिडक्शनल डिवीजन हैला बोली गोटे आइडिया रखिबा को हबो कारण जेतेबेला आमे गैमेट को देखिबा सब बेले गैमेट से मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो से माने n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बेयर करतांती बा हैप्लॉइड नेचर हेतांती कहीं ना जेतेबेले से माने जाइगोट को प्रोड्यूस करतांती तो n and n मदर
मदर सेल गोटे एन थाए साधारणतः जो जाइगोट को प्रोड्यूस करेंगे जदि यहाँ फादर ठू आसला तो एन नंबर आसी यदि मदर ठू आसला सी भी एन आसी तो एन एन दुईटा गैमेट मिसिले गोटे 2n नंबर ऑफ जाइगोट को प्रोड्यूस करेंगे से कौन हुए ना मैच्यूरेशन फेज रू एमाने कौन करती ना रिडक्शनल स्टेज को पलि आसती तो रिडक्शनल स्टेज रे कौन हम फंक्शन फास्ट डिवीजन टा गोटे रिडक्शनल डिवीजन है सो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट जी की 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बियर करथिला से रिड्यूस होकरी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को पळे आसला देन देखिबा सेकेंड तो एमानकर ना पुणी रहिबो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट से माने हाप्लॉइड नेचर को बियर करथिबे देन देखिबा सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन कौन ना एटा होची इक्वेशनल तो आमको ये गोटे डिफरेन्स मन रखा हम फास्ट मैच्यूरेशन डिवीजन और सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन भितर डिफरेन्स होची फास्ट मैच्यूरेशन डिवीजन इज इक्वेशन रिडक्शनल फास्ट एंड सेकेंड इज इक्वेशनल रिडक्शनल बोली इठी 2n थिले इठी nn को डिवीजन नहीं जाउची आ इठी n थांकिर भी nn को रहुची तो ये होची कोन को प्रकार ना इक्वेशनल तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल ये भाव में आम 4टा डॉटर सेल को पाइले और ये डॉटर सेल मानकर ना हूँ कौन ना स्पर्माटिड तो यही जगह आमर थिला कौन ना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड तो आ पर स्टेजटा हूँ कौन ना स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया देन देखिबा कौन ना स्पर्मियोजेनेसिस जे कि कौन ना स्पर्माटोजेनेसिस रो सेकेंड फेज This is the second phase of spermatogenesis during which the spermatid produce at the end of the first phase. Spermatid टा कौन है जी ना first phase रा end रे पने कौन तेरी ही सर जी first phase में spermatid formation of spermatid रा first stage रे formation है सर जी The spermatid is a typical cell containing nucleus n number of chromosome को bear करथिबा and cytoplasmic हमको मन रखिबा को हबो ए spermatid टा कोन bear करथाय एठी जो spermatid रहला ये जो सेल टा रहला तो ई सेल टा कहा कहा को नेकरी कंसिस्ट हेतिबा गोटे न्यूक्लियस रही जे कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बियर करथिबो आउ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रही तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स सेठी किए मेनली रही ना माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी सेंट्रियोल तो आम जानिचे माइटोकॉन्ड्रिया वन टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल गोल्गी बॉडी बी और सेंट्रियोल बी देन देखिबा ए स्टेज रे किछि चेंजेस घटे से चेंजेसटा कौन आमको ये फिगर देखा ये स्पर्माटिड्सटा देखा को भली है देख ये स्पर्मटा देखा को भली है स्पर्म जदि आम गोटे फिगर को देखा गोटे साधारणतः फ्रॉग फिगर फ्रॉग रा हूँ गोटे स्पर्म सेल आईटा गोटे रैबिट तो एमानकर स्ट्रक्चर को लक्ष्य कर आम को पाइथिले कोठू ना स्पर्माटिड गोटे सेल गोटे टिपिकल स्ट्रक्चर को लक्ष्य कर तो यही जगार यही जिनसटा तैयारी होबाकू हेले एमानक बॉडी रे किछि चेंजेस आसे से चेंजेस सब कौन बा को भली भाबरे गोटे स्पर्म तैयारी हो A large spherical nucleus becomes smaller by losing water. तो भाव एभली सेलटा एभली स्ट्रक्चर को केमिति आसीबो तो ई जो लार्ज शेप अछि सेला स्मॉल साइज होबो तो लार्ज शेपटा स्मॉल केमिति होबो ना ए सेलटा जेतले वाटर टा को फुल करके धरिथिबो तो से फुली करी अछि तने से जेतले वाटर को बॉडी रो लॉस कर दबो ए सेल तो से ऑटोमेटिकली कोन हो स्क्वीज हिंके आसीबो आ गोटे एलोंगेटेड शेप को बियर करबो काहे कि हमको फिगर अनुसार एई भली गोटे स्पर्म रो स्ट्रक्चर आसीबा को अछि गोल्गी बॉडी फास्ट कहितली माने को सेल ऑर्गेनेल को बियर करथांदी माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंड सेंट्रियोल तो एबे फास्ट देखिबा गोल्गी बॉडी कंडेंस इनटू ए कैप कॉल्ड एक्रोजोम इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस एटा गोटे स्पर्म रो स्ट्रक्चर तो एउठेति कि हमें हेड बोली कहबा ए जगह को हमें नेक बोली कहले देन गोटे टेल त माने एक्रोजोम हेड नेक टेल को से बियर करथाय तो एक्रोजोम कौन ना गोल्गी बॉडी कौन करे ना न्यूक्लियस रो ऊपर रीजन को चली आसे गोटे कैप लाइक स्ट्रक्चर रे निज को कन्वर्टेड कर दे सेटा होछि कि ना एक्रोजोम बा एक्रोजोम फॉर्मेशन करिवारे गोल्गी बॉडी रो हाथ थाए देन देखिबा कौन हेड पार्ट तो हेड भितर किए रहउछि ना हेड भितर ओनली न्यूक्लियस प्रेजेंट रहइबो देन देखिबा हेड तळ को किए रहइबो ना हमर रहिला नेक बोली कहबा जो जगह मिडिल पीस रो तैयारी हिजे तो से जगह मिडिल पीस टा कौन साधारणतः द साइटोप्लाज्म इट रही
फास्ट सेलटा एलोंगेटेड होइतिबो ना एलोंगेटेड हैला पर एई भली भाबरे गोटे स्ट्रक्चर आसीची तो किछि साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल मूव डाउनवर्ड ए माने तळुकु खसंती एंड फॉर्म द मिडिल पीस तो एई भली गोटे मिडिल पीस को तैयार करते बिहाइंड व्हिच आरी पछरे गोटे लॉन्ग वाइब्रेटाइल टेल थाए हला तो बुझिएला आक्रोजोम पाई के रहिला रेस्पोंसिबल गोल्गी बॉडी देन हेड हेड रे के हेड क्या बियर कला न्यूक्लियस को बियर कला तो न्यूक्लियस एंड आक्रोजोम कंबाइनली फॉर्म द हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म देन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल मूव्स डाउनवर्ड टू फॉर्म द मिडिल पीस ए माने मिडिल पीस को बियर करथांदी आ मिडिल पीस रो शेष को गोटे लॉन्ग वाइब्रेटाइल टेल आस्थे Now the spermatid is a transfer into a motile sperm तो भाबो ए भली गोटे स्पर्माटिड टा एबे गोटे लॉन्ग वाइब्रेटाइल टेल को बियर करिछि माने से मोटाइल इन नेचर को बियर कला मोटाइल नेचर जे मूवमेंट करि परिबो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आउ एटा ए जो स्पर्म रो स्ट्रक्चर टा दी तीन भाग रे विभक्त साधारणतः हेताय डिविजिबल इनटू 3 पार्ट हेड मिडिल पीस एंड टेल इट्स ऑल अबाउट spermatogenesis then देखिबा हमर नेक्स्ट क्लास रे oogenesis प्रक्रिया थैंक यू।